है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरें रहेंगी जारी, बने रहें हमारे साथ। हेडलाइन स्पॉन्सर्ड बाय मजबूती की बेजोड़ पहचान एसआर 600 TMT बार, सुरक्षा ज्यादा, मजबूती का वादा। काजिम अली हार्डवेयर, करबला मैदान के सामने, बरवाडी, गिरिडीह। क्रेस्ट केयर मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल, द्वारपहरी रोड, जमुआ थाना के निकट, गिरिडीह। नव अल्ट्रासाउंड एंड डायग्नोस्टिक सेंटर, बोड़ो पेट्रोल पंप के सामने, गिरिडीह। खड़ी ट्रक से टकराई तेज रफ्तार ट्रक, एक चालक की मौत, 3 घायल। ट्रक के उड़े परखच्चे, बगोदर थाना क्षेत्र के बेको मोड़ की घटना। दिगंबर जैन मुनि आचार्य प्रमुख सागर महाराज अन्य साधुओं और साध्वियों के साथ पहुंचे गिरिडीह। जैन समाज ने किया स्वागत, आशीर्वाद लेने जुटे समाज के लोग। गिरिडीह पुलिस के द्वारा नगर भवन में सड़क सुरक्षा को लेकर सेमिनार का किया गया आयोजन। बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं के मद्देनजर लोगों को किया गया जागरूक। और महाशिवरात्रि को लेकर पचंबा थाना में शांति समिति की बैठक संपन्न। शिव भक्तों से शांति पूर्वक शिवरात्रि मनाने की गई अपील। गिरिडीह जिले के बगोदर थाना क्षेत्र स्थित बेको मोड़ NH पर गुरुवार की दोपहर सड़क दुर्घटना में एक ट्रक चालक की मौत हो गई, जबकि 3 घायल बताए जा रहे हैं। मृतक चालक की पहचान उत्तर प्रदेश के चंदौली के जुड़ाहर धन गांव निवासी अजित यादव के रूप में की गई है। घटना को लेकर मिली जानकारी के अनुसार एक ट्रक ब्रेकडाउन होने की वजह से बेको मोड़ पर खड़ा था, वहीं दूसरा ट्रक बगोदर से डुमरी की ओर जा रहा था। इसी दौरान तेज रफ्तार ट्रक ने खड़े ट्रक में जोरदार टक्कर मार दी, जिससे ट्रक के परखच्चे उड़ गए और चालक की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं इस दौरान दूसरे ट्रक में काम कर रहे मिस्त्री घायल हो गए। घायलों में इम्तियाज अंसारी, राजेश कुमार और प्रेमचंद्र कुमार शामिल है। इधर घटना की जानकारी मिलते ही बगोदर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और तीनों घायलों को इलाज के लिए धनबाद भेज दिया। वहीं शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए गिरिडीह सदर अस्पताल भेज दिया। बता दें कि टक्कर से ट्रक के परखच्चे उड़ गए। इस दौरान किरान के जरिए ट्रक को मुख्य मार्ग से हटाया गया। इस दौरान थोड़ी देर के लिए मौके पर अफरा तफरी का माहौल रहा। हालांकि थोड़ी देर बाद सब कुछ सामान्य हो पाया। मृतक के परिजनों को पुलिस ने सूचना दे दी है। सुख, शांति, आत्मीयता अगर चाहिए तो देना शुरू कर दीजिए। जो हम दुनिया को देते हैं वही हमारे पास लौट कर आती है। अगर हम प्रेम सुख बांटेंगे तो हमें भी यही मिलेगा। इसलिए सभी को हमेशा दुनिया को कुछ देने की सोचना चाहिए। ये कहना है दिगंबर जैन मुनि आचार्य प्रमुख सागर महाराज का। गुरुवार को जैन मुनि शहर के बजरंग चौक स्थित महेश जैन के आवास पहुंचे थे। इस दौरान जैन समाज की ओर से उनका जोरदार स्वागत किया गया। साथ ही उनसे लोगों ने आशीर्वाद भी लिया। इस दौरान समाज की महिलाओं द्वारा मुनि श्री की आरती भी उतारी गई। बताया गया कि दिगंबर साधु की आहार चर्या कहीं पर बंध कर नहीं होती है। जहां उनका संकल्प पूरा होता है वहीं वे आहार ग्रहण करते हैं। बताया गया कि दिगंबर साधु 24 घंटे में मात्र एक बार भोजन व पानी लेते हैं। चाहे कोई भी मौसम हो,
इस दौरान दिगंबर जैन मुनि आचार्य प्रमुख सागर महाराज के साथ कई अन्य साधु व साध्वियां भी शामिल थी, जिनका समाज के लोगों ने आदर सत्कार किया। गुरुदेव का जयकारा, गुरुदेव का जयकारा, गुरुदेव का जयकारा, गुरुदेव का जयकारा, गुरुदेव का। ठीक है, और लगवाना है, और लगवा लेगा। गौ नमः आशीर्वाद। दिगंबर साधु का जो आहारचर्या होती है वो कहीं पर बंधकर नहीं होती है, जहाँ पर उनका संकल्प पूरा होता है वहाँ होती है। आज इस घर के लोगों ने शुद्ध भोजन का नियम लिया तो यहाँ आहारचर्या हुई। दिगंबर साधु 24 घंटे में एक बार ही भोजन लेती है, उसी वक्त पानी लेती है। दोबारा न भोजन न पानी, कितनी भी गर्मी पड़े तो भी एक ही बार भोजन और पानी। अभी जैसे 9 से 10 की बीच में लिया है, अभी 24 घंटे बाद ही आहार लेंगे। कोई भी दिगंबर साधु होते हैं, हमारे साधु हैं, साधुनियाँ हैं, सभी एक ही बार भोजन करते हैं। दिगंबर साधु अपने बालों को जो है अपने हाथ से उखाड़ कर बाहर फेंकते हैं, कभी वाहन का प्रयोग नहीं करते, कभी पैसे आदि लेते नहीं। ब्रह्मचारी होते हैं, वो हमेशा के लिए जीवन पर्यंत उनका कोई मठ और कोई आश्रम नहीं होता है। अभी पास में झारखंड में अपना सम्मिलित का तीर्थ, इसकी वंदना के निमित्त से यहाँ आवागमन होता है। ये गिरिडीह में मेरा आना हुआ है और रविवार तक संभावित में यहाँ पर हूँ। आज इस घर का परिवार का बड़ा सौभाग्य था कि साधु 24 घंटे में हाथ में ही आहार लेते हैं। जो श्रावक इस हाथ में आहार देते हैं वही आहार लेते हैं, खड़े होकर ही भोजन करते हैं। भोजन करते समय अगर उसमें कहीं बाल आ जाए या जीव जंतु आ जाए तो भोजन भी छोड़ देते हैं। ऐसी दिगंबर साधु की चर्या है। आज मेरे यहाँ आगमन हुआ। देश के लिए मैं संदेश यही देना चाहता हूँ, अगर सुख शांति आत्मिकता अगर चाहिए तो देना शुरू कर दें। जो चीज़ हम दुनिया को देते हैं वही चीज़ हमें लौट लौट कर आती है। अगर हम दुनिया को प्रेम बांटेंगे, दुनिया को हम सुख देंगे तो हमें भी प्रेम और सुख मिलेगा। हम दुनिया को घृणा बांटें, हम लोगों से घृणा करें तो हमें भी घृणा ही मिलेगी। कुएं के अंदर आवाज़ लगाएं तुम खराब हो तो कुएं में से आवाज़ ही वही आएगी तुम खराब हो। तो ऐसी दुनिया में अगर सुख शांति जिसे भी चाहिए हो, मैं तो हमेशा कहता हूँ इधर मंदिर, इधर मस्जिद, इधर गुरुद्वारा, इधर गिरजा, जिधर जी चाहे उधर गिरजा, लेकिन पूरी तरह से गिरे तो उसके जीवन में बहुत सुख शांति मिल सकती है, बहुत आत्मीयता मिल सकती है। तो हम दुनिया में प्रेम प्यार के संदेश को बांटें, सुख शांति के संदेश को दें, उसी से हम झारखंड विधानसभा के पुस्तकालय विकास समिति की सभापति सह निरसा विधायक अपर्णा सेन गुप्ता की अध्यक्षता में परिसदन सभागार गिरिडीह में जिला के वरीय पदाधिकारियों के साथ विभिन्न योजनाओं के संचालन से संबंधित समीक्षात्मक बैठक आहूत की गई। बैठक में सभापति द्वारा गिरिडीह पुस्तकालय मॉडल सहित सरकार द्वारा जिले में संचालित विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं का विभागवार बारी से जानकारी ली गई। इस दौरान सभापति ने लाइब्रेरी में पढ़ने वाले बच्चों आदि के बारे में जानकारी ली। बैठक के क्रम में सभापति ने कहा कि पुस्तकालय नियमित रूप से समय संचालित हो और बच्चों व पाठकों को पठन पाठन करने में कोई असुविधा न हो। उन्होंने कहा कि सरकार की सोच के साथ साथ बच्चों की भी डिमांड है कि गांव-गांव में लाइब्रेरी हो। इसके अलावा समिति के सभापति सह विधायक ने विभागवार राजस्व, पेयजल एवं स्वच्छता, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता, आपूर्ति, जल संसाधन, पथ निर्माण, परिवहन, नगर निकाय, पशुपालन, स्वास्थ्य कल्याण, विशेष प्रमंडल आदि विभागों के द्वारा संचालित कार्यों, उसके प्रगति व कार्य पूरा होने की तिथि के संबंध में विस्तार से समीक्षा की। उन्होंने पेयजल एवं स्वच्छता विभाग को वर्ष 2024 तक हर घर नल योजना से आच्छादित करने को कहा। साथ ही बताया कि ग्रामीण इलाकों में पेयजल को लेकर कोई समस्या न हो, इसका ध्यान रखे। वहीं सभी विभागों के वरीय पदाधिकारी को योजनाओं को गति देने व
कल्याणकारी योजनाओं से ज्यादा लोगों को आच्छादित करने को कहा। इसके अलावा उन्होंने स्कूली शिक्षा के तहत विद्यालयों में चारदीवारी निर्माण सहित कई अन्य पहलुओं पर विमर्श किया। वहीं उन्होंने विद्यालयों में मूलभूत सुविधाओं, पुस्तकालय आदि की समीक्षा करते हुए संबंधित को आवश्यक दिशा निर्देश दिया। वहीं परिवहन विभाग को समय पर रेवेन्यू संग्रह करने का निर्देश दिया। साथ ही कहा कि डुप्लीकेट तरीके से ड्राइविंग लाइसेंस आदि नहीं बने, इसका ध्यान रखें। बैठक में उपायुक्त नमन प्रियेश लकड़ा, पुलिस अधीक्षक, उप विकास आयुक्त, अपर समाहर्ता निदेशक DRDA, उप नगर आयुक्त नगर निगम, सिविल सर्जन, जिला भू अर्चन पदाधिकारी, उप समाहर्ता प्रभारी, जिला स्थापना शाखा, जिला आपूर्ति पदाधिकारी, जिला परिवहन पदाधिकारी, जिला अवर निबंधन, अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित थे। कि विभाग में जिस तरह से काम होना चाहिए और जो जहाँ तक अभी हम लोग पुस्तकालय विकास कमेटी से अभी हम लोग समिति का हम लोग आए हैं, तो उसमें भी तो कमी मिला। जैसे होना चाहिए हर विभाग में जो पदाधिकारी हैं, हम तो सबसे पहले बोले कि हर विभाग में पुस्तकालय होना चाहिए। साथ ही साथ जो स्कूल्स हैं, कॉलेज हैं, यहाँ तो होना ही चाहिए। वहाँ भी है तो है, उस तरह से नहीं, जो व्यवस्था होना चाहिए। चाहे आप वहाँ बच्चे जो पढ़ के वो किताब जो पढ़ेंगे, वहाँ के व्यवस्था क्या है, बिजली का क्या व्यवस्था है, आपका बुक्स रख रखाव का क्या व्यवस्था है, तो ये सब में तो कमी देखने को मिला। इस तरह का बात बोले, हाँ मैडम इस तरह का अब हम लोग देंगे। अब हमारे बच्चे किस विषय पर, किस बुक्स पर रुचि है, तो इसलिए लेट हो रहा है। उसमें हम लोग उस बच्चे का जो रुचि को देखते हुए बच्चे किस मतलब बुक्स का मतलब डिमांड कर रहे हैं, इस पर हम लोग अब लेंगे। गिरिडीह पुलिस के द्वारा गुरुवार को नगर भवन में सड़क सुरक्षा को लेकर सेमिनार का आयोजन किया गया। सेमिनार में मुख्य रूप से जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव सौरभ कुमार गौतम, गिरिडीह SP अमित रेणु, DTO रोहित सिन्हा, CT DSP संजय राणा, प्रेस क्लब के अध्यक्ष राकेश सिन्हा समेत अन्य कई पदाधिकारी व जनप्रतिनिधि शामिल हुए। सेमिनार में बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं के मद्देनजर लोगों को जागरूक किया गया। इस दौरान स्कूली बच्चों के बीच सड़क सुरक्षा को लेकर यातायात नियमों की जानकारी दी गई। इसके अलावा सड़क पर वाहन लेकर निकलने के दौरान जरूरी कागजात व सुरक्षा के नियमों के पालन करने की भी जानकारी दी गई। सेमिनार में बताया गया कि दुर्घटना में घायल लोगों की मदद करने पर किसी भी मददगार को पुलिस पूछताछ का हिस्सा नहीं बनाएगी, साथ ही उन्हें परेशान नहीं किया जाएगा। मौके पर झालसा के सचिव सौरभ कुमार गौतम ने कहा कि आप वाहन चलाने के दौरान डिजिटल कागजात अपने एंड्रॉइड मोबाइल फोन में रखें, इसे आप दिखा सकते हैं। कहीं आपको चालान नहीं कटेगा। अगर कोई चालान काटता है तो यह गलत है। SP अमित रेणु ने कहा कि वाहन चलाते समय नशे की हालत में वाहन नहीं चलाएंगे और सुरक्षा के नियमों का पालन करें, क्योंकि अधिकांश सड़क दुर्घटना नशे की हालत में बाइक चलाने से होती है। तो फिर आपके पास क्या क्या रेमेडीज हैं जब तक आपको कानून की जानकारी नहीं होगी। सारे DLSS दिया गया था, जिसमें कि 4 बिंदुओं पे बहुत प्रूफ लगा है और हॉस्पिटल को जाके पहले FIR तब हम इसका इलाज करेंगे। तब हम क्या कर सकते हैं, डॉक्टर और हॉस्पिटल की क्या जिम्मेदारी है इस संदर्भ में इसी केस में की गई है। इस गवर्नमेंट तो इसका मैं उसे तुझमें जगह साकर स्वप्न देखता हूँ। आप में काफी ओज है, जो चीज आप यहाँ से सीख कर जाएंगे आप उस सुगंध को सभी जगह फैला देंगे, ऐसी हमारी उम्मीद है आप लोगों से। अब इसके बाद ट्रेनिंग सेशन शुरू होता है। ट्रेनिंग सेशन में फर्स्ट एड का पहला रिस्पॉन्स जो होता है उससे संबंधित जानकारी हम लोगों ने पुलिसकर्मियों को भी दिया है और काफ़ी सारी नई चीज़ें उन लोगों को भी सीखने के लिए इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए डिफरेंट पार्ट्स ऑफ सोसाइटी जिसका जैसा रोल है, जैसा कि
कुछ स्पीकर्स ने बताया कि हर एक ये सिर्फ पुलिस या मेडिकल टीम या डॉक्टर्स इससे संबंधित नहीं है, बल्कि सब सोसाइटी के सभी लोग, सभी अंग को आगे आकर के इसमें पार्टिसिपेट करना पड़ेगा और तभी जाकर के इसको जो सड़क सुरक्षा से संबंधित, सड़क जो ट्रैफिक से संबंधित जो कैजुअलिटीज होती है, ऑर्डर पास किया जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन के तहत डायरेक्शन इशू किया है सारे गवर्नमेंट को इम्प्लीमेंट करने के। क्या है, अगर कोई कोई दुर्घटना होते हुए देखता है और उसकी जानकारी देता है पुलिस, तो उसको बहुत सम्मान के साथ उसको आपको ट्रीट करना है। उसको आप फोर्स नहीं कर सकते कि आप गवाह बन गए। कई बार होता है कि लोग उसी तरह से कोर्ट में नहीं आते हैं या जानकारी नहीं साझा करते हैं गवाह नहीं बना रहे और वो परेशान हो जाएंगे केस करने के। तो अगर कोई बाई चांस विटनेस करता है तो उसको बहुत रिस्पेक्टफुली देखना है। सामने से अगर वो ऑफर करता है कि ठीक है गवाही नहीं होगा तो यदि केस चलेगा तो उसके समय पर करने के हिसाब से कोर्ट के ऊपर जिम्मेदारी है या तो कमीशन के माध्यम से या जो टाइम और डेट वो बताए थोड़ा कि उसकी गवाही हो जाए। ठीक है, ये थोड़ा सा अलग हो जाता है। किसी का परिजन है सामाजिक जागरूकता का मामला बनता जा रहा है। समाज के लोगों को अपनी जिम्मेदारी इसमें बढ़ चढ़कर निभाना होगा। हम एक नजर आंकड़ों पर आज गौर कर रहे थे जब ये जानकारी मिली कि सेमिनार में कुछ बोलना है, तो ये जानकर काफी आश्चर्य हुआ कि भारत में 1 मिनट में एक सड़क दुर्घटना की घटना घट रही है और 4 मिनट में एक की मौत। यानी भारत में प्रतिदिन 360 लोगों की मौत सिर्फ सड़क दुर्घटना में ही हो रही है। कामों में जाएंगे तो सबसे ज्यादा लापरवाही ड्राइवर की देखी गई है। कुछ लोग नशे में ड्राइव कर रहे हैं, कुछ लोग नियमों को तोड़कर ड्राइव कर रहे हैं, कुछ लोग जो वाहनों के विभिन्न प्रकार हैं उसमें जो नियम बनाए गए हैं उस नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं। गिरिडीह में शिव बारात पर भी पुलिस का पहरा रहेगा। गुरुवार को पचम्बर थाना में बैठक कर शिव बारात के दौरान कम साउंड में डीजे बजाने का निर्देश दिया गया। पचम्बर थाना परिसर में महाशिवरात्रि को लेकर आयोजित शांति समिति की बैठक में महादेव के विवाह को शांति और सौहार्द के साथ मनाने के लिए लोगों से अपील की गई। बैठक की अध्यक्षता गिरिडीह अंचल अधिकारी रवि भूषण प्रसाद ने किया। वहीं बैठक में मुख्य रूप से थाना प्रभारी मुकेश दयाल सिंह उपस्थित थे। बैठक में यह निर्णय लिया गया कि शिव बारात के दौरान किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना से निपटने के लिए पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद है। साथ ही इस दौरान कोई व्यक्ति खलल पैदा करने की कोशिश करेगा तो उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। बैठक में मौजूद लोगों को भी महाशिवरात्रि को शांतिपूर्ण रूप से पूर्ण करवाने के लिए अपने अपने इलाके में पैनी नजर रखने की बात कही गई। इस दौरान थाना प्रभारी मुकेश दयाल सिंह ने कहा कि सोशल मीडिया में किसी भी तरह का अफवाह फैलाने वाले लोगों को बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने कहा कि अगर कहीं भी कोई घटना होती है तो तत्काल इसकी सूचना पुलिस को दे। बैठक में पुलिस पदाधिकारियों के साथ साथ कई गणमान्य लोग भी मौजूद थे। थाना प्रभारी महोदय द्वारा प्रिवेंटिव लेते हुए निवेदन किया गया है कि शिवरात्रि में तो ऐसे आप लोग का सही बताए कभी मतलब शांति समिति की बैठक नहीं है, लेकिन थाना प्रभारी अपने कुशलता को दिखाते हुए सभी लोग को बुलाए कि तौर के पहले हम लोग एक बार आपस में बात कर लें कि किस तरह शिवरात्रि का जुलूस शांतिपूर्ण गुजरे और सभी लोग अपने पर्व को शांतिपूर्ण मनाएं, पूजा करें। आज सभा के मुख्य अतिथि हमारे सीओ साहब हैं। आज हमारे जो थाना प्रभारी महोदय हैं पचम्बा के, इनके द्वारा एक ये जो शिवरात्रि के पूर्व शांति समिति एक बैठक का आयोजन किया गया था, जिसमें सारे
गिरिडीह के कस्बे और गांव से, सुदूर इलाकों से हमारे प्रतिनिधि, जनप्रतिनिधि, वार्ड काउंसलर, मुखिया और जो भी शांति समिति के सदस्य सभी उपस्थित हुए और बारी बारी से अपनी बातों को रखे। सारे पदाधिकारी भी उपस्थित हुए और अपनी बातों से रूबरू हुए, बातों को बताए, सुने और अंत में ये निर्णय पर सब पहुँचे कि जो ये शिवरात्रि का त्यौहार है कम्प्लीटली शांतिपूर्वक बीतेगा। जिस तरह से पूर्व से मनते आई है इस बार भी मनेगी और कहीं से किसी तरह की कोई आशंका नहीं है, कहीं कुछ भी नहीं है, सब शांतिपूर्वक है। और ये हम लोगों ने एक निर्णय लिया है कि कहीं भी किसी तरह की कोई सौहार्द वातावरण को बिगाड़ने का काम करेगा तो कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। हम लोग तत्पर हैं। प्रखंड के देव पहाड़ी गांव स्थित बाबा जगन्नाथ धाम में महाशिवरात्रि महोत्सव पर चल रहे पंचकुंडीय महारुद्र यज्ञ में पधारे कथावाचक डॉक्टर रामविलास देवांती जी महाराज ने कहा कि भारतीय सनातन धर्म को विखंडित करने में राजनीतिक दल के लोग अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र तैयार कर रहे हैं। उन्होंने स्वामी प्रसाद मौर्य का रामचरितमानस के प्रति दिए विवादित बयान पर कहा कि ये लोग जनता को भ्रमित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र के तहत विदेशी पैसा का उपयोग कर सनातन धर्म को विखंडित कर भ्रम फैलाने के लिए ऐसी बातों को हवा देते हैं। उन्होंने कहा कि राजनीतिक करने वाले जनता को लड़ा सकते हैं और भारतीय ग्रंथ लोगों असहाय दबे कुचले को जोड़ने और सत्य मार्ग को दिखाने का काम करता है। रामचरितमानस कोई धार्मिक ग्रंथ नहीं है, ये तुलसीदास जी के द्वारा लिखा गया मात्र एक काव्य। तुलसीदास जी के द्वारा लिखा गया, महर्षि वेदव्यास जी के द्वारा लिखा गया, या चाणक्य के द्वारा लिखा गया, या महर्षि वाल्मीकि के द्वारा लिखा गया, ये धार्मिक ग्रंथ है नहीं। क्या स्वामी प्रसाद मौर्य का कोई ग्रंथ है धार्मिक ग्रंथ है? ये बड़ा आश्चर्य होता है। स्वामी प्रसाद मौर्य को पता नहीं है कि धार्मिक ग्रंथ, आध्यात्मिक ग्रंथ, सांस्कृतिक ग्रंथ, वैदिक ग्रंथ को स्वामी प्रसाद मौर्य ग्रंथों का अध्ययन नहीं किया। उन्होंने केवल राजनीति का अध्ययन किया है कि आपस में कैसे लोगों को लाया जाए, आपस में कैसे लोगों को लड़ा करके वो राजनीति की रोटी सेकी जाए, केवल यही काम किया और वही करना है। आध्यात्मिक ग्रंथ नहीं है, धार्मिक ग्रंथ नहीं है, सांस्कृतिक ग्रंथ नहीं है। ये स्वामी प्रसाद मौर्य सिद्ध करेंगे, जनता बनाएगी। इस परंपरा को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए ही धार्मिक ग्रंथों की रचना हुई। भगवान के श्वास से वेद निकला, पुराणों की रचना हुई, इतिहासों की रचना हुई, महाभारत की रचना हुई, मनुस्मृति की रचना हुई, रामचरितमानस की रचना हुई। गोस्वामी तुलसीदास जी की रचना के बाद भी लगभग 100 रामायण लिखे गए। कोई ऐसा देश नहीं है, कोई ऐसा प्रांत नहीं है जिन प्रांतों में रामचरितमानस की रचना नहीं की गई। याद है 5 अगस्त 2020 को जब राम जन्मभूमि का भूमि पूजन शिलान्यास मोदी जी कर रहे थे, भारत के प्रधानमंत्री जी कर रहे थे, उस दिन का भाषण सुन लीजिए। विश्व में जितनी भी रामायण लिखी गई हैं सबका उन्होंने चित्रण किया। भारत के जिन जिन प्रांतों में रामायण की रचना की गई उनका भी चित्रण मोदी जी ने किया। मैंने अमेरिका में देखा, वहाँ भी रामचरितमानस अंग्रेजी में पढ़ने वाले लोग मिले, वहाँ भी संत लोग जो मिले उन्होंने अंग्रेजी की रामायण कहा। देखिए वेदांती जी अंग्रेजी से रामायण इसका पाठ होता है। हर भाषा में, विश्व की हर भाषा में रामचरितमानस एक ऐसा ग्रंथ है कि विश्व की हर भाषा में रामचरितमानस लिखी गई और वहाँ के रहने वाले लोग अपनी भाषा में स्वामी तुलसीदास जी की रामचरितमानस को आज पढ़ते हैं। और मैंने देखा अमेरिका में रामचरितमानस पर रिसर्च हो रहा है। भगवत गीता अमेरिका में पढ़ाई जा रही है, इंडोनेशिया में पढ़ाई जा रही है, थाईलैंड में
भगवान राम की नोट चली। महर्षि महेश योगी ने विश्व के 92 देशों में संस्कृत भाषा पढ़ाई जा रही है। एक देश में 92 देश में 92 देश में वेद पढ़ाया जा रहा है। भारत से ज्यादा वेद पढ़ने वाले लोग इंग्लैंड में, अमेरिका में, रूस में, चीन में, जापान में। विश्व का कोई ऐसा देश नहीं है जिस देश में रामायण न पढ़ाई जाती है, रामचरितमानस न पढ़ाई जाती है। भारत से प्रतिवर्ष 1 लाख वैदिक विद्वान महर्षि महेश योगी के विद्यालयों से विश्व में भेजे जाते हैं पढ़ाने के लिए। अमेरिका में रामायण पढ़ाने के लिए हमारे संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय से अध्यापक भेजे जाते हैं। शांतिवनी वैदिक विश्वविद्यालय जो उज्जैन में खुला हुआ है, जहाँ भगवान कृष्ण सुदामा के साथ अध्ययन किया था, जिसको अटल बिहारी वाजपेयी ने प्रारंभ किया था। आदिदेव महादेव के विवाह समारोह को लेकर गिरिडीह जिले भर में शिव भक्तों में उत्साह और उमंग का माहौल है। महाशिवरात्रि गिरिडीह जिले में 18 फरवरी को मनाई जाएगी, जिसे देखते हुए शिव मंदिरों को सजाने और संवारने का काम शुरू हो गया है। जिले भर के मंदिरों में शिवरात्रि को लेकर साफ सफाई की जा रही है। बनियाडीह स्थित शिवालय में शिव भक्तों के द्वारा मंदिर की साफ सफाई के साथ पूजा समारोह को लेकर मुकम्मल व्यवस्था की जा रही है। बताया गया कि बनियाडीह स्थित शिवालय में 8 गांव के लोग पूजा अर्चना करने जुटते हैं और यहां शिवरात्रि बड़े ही धूमधाम से मनाई जाती है। गिरिडीह सदर प्रखंड के सभागार में गुरुवार को पंचायत समिति सदस्यों की बैठक संपन्न हुई। बैठक की अध्यक्षता प्रमुख पूनम देवी व संचालन प्रखंड विकास पदाधिकारी दिलीप कुमार महतो ने किया। बैठक में सभी विभागों की बारी बारी से समीक्षा की गई। वहीं पूर्ववर्ती बैठकों में लिए गए निर्णय के आलोक में अंचलाधिकारी के आदेश के बावजूद पंचायत सचिवालय में गुरुवार को राजस्व उप निरीक्षक की उपस्थिति नहीं रहने पर सभी सदस्यों ने नाराजगी जताई और इसे पंचायती राज नियमावली का उल्लंघन बताया। साथ ही अंचलाधिकारी के सभी पंचायत सचिवालय में गुरुवार को उप निरीक्षक की मौजूदगी सुनिश्चित करने को कहा गया। बैठक में उप प्रमुख ने मनरेगा के मटेरियल भुगतान को लेकर अपनी बातें रखी। साथ ही सभी पंचायतों में पेयजल, शिक्षा, स्वास्थ्य को लेकर भी चर्चा की गई एवं संबंधित विभाग के पदाधिकारियों को निर्देश दिया गया कि बैठक में लिए गए निर्णय को अमली जामा पहनाया जाए। बैठक में सभी पंचायत सदस्यों ने हिस्सा लिया। इसमें पंचायत समिति के सदस्य उपस्थित हुए, हमारे कार्यालय के स्टाफ, साथ ही साथ विभिन्न विभागों के पर्यवेक्षक पदाधिकारी थे। इसमें मुख्य रूप से पेयजल से संबंधित जो समस्या था उसको पीएचडी के जेई के पास रखा गया है। उन्होंने आश्वस्त किया है कि 1 सप्ताह के अंदर। आज गिरिडीह प्रखंड में सभागार में पंचायत समिति की सम्मानीय बैठक, सभी पंचायत समिति उपस्थित होके और सभी मुद्दे पे सबसे ज़्यादा पीएचडी जो विभाग का है उससे समीक्षा बैठक बातचीत की। उसी चर्चा में और राशन डीलर का भी उसमें एमओ से भी सभी इसी मुद्दे पर सब बातचीत चला। और आज एक आवश्यक बैठक था जो समिति गठन करना था और उसी बैठक में सभी समिति पंचायत समितिगण सभी सहमत से और बैठक का
इतना ही। ताजा तरीन खबरों को आप समृद्धसमाचार.com पर पढ़ सकते हैं। दीजिए हमारी पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।